मैंने अपने जीवन का कनकन और शरीर जीवन का छन छन और शरीर का कनकन बिस्फी की जनता को समर्पित किया है। जिनको आना है आवे, कोई हरिभूषण ठाकुर बचोल को इससे कोई मलाल नहीं है। दरभंगा मधुबनी जिले में हम लोग 18 सीट जीते थे, इस बार 20 के 20 जीते हैं। उसी कांग्रेस पार्टी ने लाठीचार्ज करवाया था लालू जी पर ना, उसी कांग्रेस पार्टी ने उनको जेल भिजवाया था ना, उसी कांग्रेस पार्टी ने मनमोहन सिंह के समय में सीडी और ईडी अभी जो कहते हैं ईडी, वो सब हुआ था। लेकिन सत्ता के लिए चटपटाए हुए हैं। लालू जी बोलते हैं कि कोई माई का लाल तेजस्वी को चीफ मिनिस्टर बनने से नहीं रोक सकता है, और रात कृष्णा अल्लावरू जो कांग्रेस का इंचार्ज है वही बोल दिया। चुनौती दी गई है तो चुनौती खुले दिल से स्वीकार भी की गई है। नमस्कार, मैं हूं फलक सिंह और अब देखना शुरू कर चुके हैं आगाज एक्सप्रेस। जिस तरीके से एक हवा चली थी बिहार की राजनीतिक गलियारों में कि तेजस्वी यादव 20वीं सीट से चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसे में कयासे लगाए जा रहे थे कि हरिभूषण ठाकुर बच्चौल की वो सीट है, बीजेपी से विधायक है, तो क्या कुछ हो सकता है, कितनी गर्माहट आ सकती है। 243 सीटों में से सबसे बड़ी हॉट सीट बन सकती है बिस्फी। ऐसे में हम सीधा जुड़ते हैं हरिभूषण ठाकुर बच्चौल से और जानते हैं कि क्या कुछ उन कहते हैं। सर, कहा जा रहा है नेता प्रतिपक्ष मिथिलांचल की तरफ अपना रुख करते हुए नजर आ रहे, हो सकता है बिस्फी सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। तो कोई ना कोई तो लड़ेगा ही जी। बिस्फी से स्वागत है, जिसको आना है आगे, तय करती है जनता। हम कौन रोकने वाले होते हैं, बिस्फी की जनता तय करेगी जी। और मैंने अपने जीवन का कनकन और शरीर जीवन का छन छन और शरीर का कनकन बिस्फी की जनता को समर्पित किया है। जिनको आना है आवे, कोई हरिभूषण ठाकुर बचोल को इससे कोई मलाल नहीं है। सर, मिथिलांचल में जिस तरीके का प्यार भाजपा को मिलते आया है, क्या 2025 के चुनाव में वही प्यार, वही विश्वास दिखेगा? उससे भी ज्यादा समर्थन भारतीय जनता पार्टी को और एनडीए गठबंधन को मिथिलांचल में मिलेगा। दरभंगा मधुबनी जिले में हम लोग 18 सीट जीते थे, इस बार 20 के 20 जीतेंगे। 20 के 20 निकालिए। 20 का 20। सर, कहा जा रहा है, विपक्ष का आरोप लग रहा है कि सदन में जब मुद्दे की बात होती है तो एनडीए सरकार खामोश हो जाती है, चुप्पी साध लेती है। विपक्ष को कहने का बिहार की जनता सब देख रही है कि एनडीए के शासनकाल में कितना सुख और समृद्ध बिहार हुआ है और पिछले शासनकाल में बिहार की क्या स्थिति थी। सड़क, बिजली, पानी, कानून व्यवस्था, संचार, स्वास्थ्य, शिक्षा, तो कहने के लिए कुछ भी कह दे लो। बिहार की जनता सब देख रही है, उनका हित चिंतक कौन है और उनको विनाश के रास्ते पर कौन ले गया था, सब देख रही है बिहार की जनता। लालू और तेजस्वी दोनों जो है कई बड़े सभाओं में कहे हैं कि कोई माई का लाल नहीं है, जो इस बार तब कृष्णा बरू तो माई का लाल हो गया, जो कहा है, जो मुख्यमंत्री अभी तय नहीं हुआ है। तब पहले कांग्रेस से फरियाद है। देखिए, ये लोग एनडीए की चट्टानी एकता से एक्टिंग कर्तव्य विमूढ़ है और सत्ता के बिना ये लोग जी नहीं सकता है। सत्ता पाने के लिए बेमेल गठबंधन किए हुए। उसी कांग्रेस पार्टी ने लाठीचार्ज करवाया था लालू जी पर ना, उसी कांग्रेस पार्टी ने उनको जेल भिजवाया था ना, उसी कांग्रेस पार्टी ने मनमोहन सिंह के समय में सीडी और ईडी अभी जो कहते हैं ईडी, वो सब हुआ था। लेकिन सत्ता के लिए चटपटाए हुए हैं। लालू जी बोलते हैं कि कोई माई का लाल तेजस्वी को चीफ मिनिस्टर बनने से नहीं रोक सकता है, और रात कृष्णा अल्लावरू जो कांग्रेस का इंचार्ज है वही बोल दिया। तो इसलिए उन लोगों का हाथ देख रहे हैं। इधर चट्टानी एकता है, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी है, हमारे साथ नीतीश जी हैं, हमारे साथ चिराग जी हैं, हमारे साथ जीतन मांझी जी हैं, हमारे साथ उपेंद्र कुशवाहा जी हैं। जिसको मैदान में आना है। एक चुनावी सभा में जीतन मांझी और चिराग पासवान दोनों एक मंच पे, दोनों ने सीएम को लेकर जो है अपनी दावेदारी जो वहाँ पे देखी गई है, तो और कैसे देखते हैं? कहीं कोई सीएम की दावेदारी नहीं है। जब तक नीतीश कुमार है, नीतीश कुमार ही सीएम रहेंगे। साफ तौर पर आपने सुना कि साफ तौर पर उन्होंने चुनौती स्वीकार की है और उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि जिसे आना है लड़ ले, वहां की जनता फैसला कर देगी। हरिभूषण ठाकुर ने जितना काम करके दिया है, अपने आप को समर्पित किया है बिस्फी की आवाम के लिए, मिथिलांचल के आवाम के लिए, सीतामढ़ी के आवाम के लिए। और इस बार, पिछले बार 2020 में तो 18 सीट निकाली थी 20 विधानसभा में, इस बार 20 की 20 बीजेपी लपेट के ले जाने वाली है। और साथ ही में महागठबंधन पे भी उन्होंने एक करारा प्रहार किया है कि महागठबंधन पहले अपना नेता तो पहले साफ कर ले, एनडीए के तरफ से तो नेता साफ है। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे आगाज एक्सप्रेस। धन्यवाद।